दोस्तों, जब हम किसी कार्य को पूरा करने के लिए अपना योगदान देते हैं तो इसे टीम वर्क के रूप में जाना जाता है। हम सभी की मानसिक क्षमता और स्वभाव अलग अलग है। हम में से कुछ दूसरों पर हावी होने वाली प्रवृत्ति के हो सकते हैं। इसीलिए जब हम एक टीम में होते हैं तो हमें अपने स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए और कभी भी अपने स्वभाव को हमारे काम में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। कभी कभी व्यक्तिगत संघर्षों के कारण हम विरोध करते हैं और दूसरों के साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य राजनीति के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने छात्रों के सामान्य दल को योद्धाओं की टोली में बदल दिया था। चाणक्य नीति के अनुसार महत्वपूर्ण प्रयासों को पूरा करने के लिए टीम बनाने और उस पर भरोसा जताने की जरूरत होती है। आचार्य चाणक्य ने राजनीति में बड़ी सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने 2 बड़े युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिकंदर को हराने में चाणक्य की अहम भूमिका थी। उन्होंने सिकंदर को पराजित करने के लिए तिनके के समान दिखने वाली छात्रों की इतनी सबल फौज खड़ी की कि सिकंदर के सिपहसालार परास्त हो गए। यह सब उन्होंने टीम भावना के तहत किया। इसके लिए एक सक्षम टीम का निर्माण किया। बड़े प्रयासों में टीम की मजबूती आवश्यक है। सबल टीम ही मुश्किल दिखने वाले मार्ग पर सहजता से चल पड़ती है। चाणक्य ने धनानंद को परास्त करने के लिए ज्ञान विवेक के साथ सक्षम टीम का सहारा लिया था। मगध जैसे विकसित राज्य को उन्होंने चतुराई से पराजित किया। इसमें उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन असंख्य चनों के एक प्रयास से असंभव भी संभव हो सकता है। ऐसा ही चाणक्य ने किया। उन्होंने न सिर्फ छात्रों की सैन्य टुकड़ी बनाई, बल्कि उसका सक्षम नेतृत्व भी किया। दोस्तों, टीम वर्क एक बेहद ही महत्वपूर्ण शब्द है जो दूसरों के साथ समन्वय करने के बारे में काफी कुछ बताता है। हम सभी अपना काम ठीक से कर सकते हैं, लेकिन जब आप दूसरों के साथ जोड़ी बनाने के लिए कहेंगे तब क्या होगा? यह सामान्य लगता है, लेकिन यह वास्तव में एक कठिन काम है, क्योंकि जब आप दूसरों के साथ जोड़ी बनाते हैं तो हम सभी को सम्मान बनाए रखना होगा और संघर्षों से दूर रहना होगा। दोस्तों, हम सभी के धैर्य का स्तर एक बराबर नहीं होता है। कुछ का वर्चस्व वाला स्वभाव होगा, वहीं कुछ बेहद विनम्र भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम एक टीम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग व्यक्तित्व के साथ सभी का उद्देश्य एक होना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि सफलता संगठन में है। जुटिए और आगे बढ़िए। हर अवरोध आपके समक्ष शून्य नजर आएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में समझें तो राजनीतिक संघर्ष हो अथवा आंदोलन, लोगों का समग्रता में आगे आना ही सामूहिक उपलब्धियों को बढ़ाता है। अकेला व्यक्ति प्रयासों में बेहतर अवश्य हो सकता है, लेकिन सफलता समुच्चय से सबल होती है। दोस्तों, एक टीम का निर्माण लोगों के समूह से होता है। यह कोई भी हो सकता है, चाहे आपके सहकार्यकर्ता हो या कुछ दोस्त या फिर व्यवसाय मित्र हो। लोग कम समय में सफलता पाने के लिए समूह में काम करते हैं। जब आप अकेले काम करते हैं तो आपको सोचना पड़ता है और अपनी जानकारी के अनुसार अपनी योजना को अकेले ही लागू करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप समूह में काम करते हैं, आपको दसियों नए विचार मिलते हैं जिन पर आप अपनी योजना को लागू कर सकते हैं। आइए टीम वर्क के कुछ नियमों को विस्तार से समझते हैं। अनुशासन का पालन करना चाहिए। दोस्तों, किसी कार्य के लिए हमेशा एक समय सीमा होती है और जब आप किसी टीम में होते हैं तो आपको समय का ध्यान रखना चाहिए और उसी के अनुसार अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। समय के अलावा यहाँ पर कुछ अन्य अनुशासनात्मक कार्य भी होते हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। हमें अपनी टीम के मुखिया और अन्य अनुभवी कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए,
क्योंकि अनुभव ज्ञान से ज्यादा बोलता है। संभव है आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपको विफलता से बचा सकती है। टीम के सदस्यों के बीच अच्छा संचार कौशल। मान लीजिए कि एक टीम में 5 सदस्य है और वे सभी अपने नेता या वरिष्ठ का अनुसरण करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। एक टीम का मतलब केवल आदेशों का पालन करना नहीं होता है, बल्कि उन्हें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी स्वतंत्र होना चाहिए। इससे एक अच्छी टीम बनती है और सभी सदस्यों को लगता है कि वे वाकई में टीम के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी वजह से वे अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रहें। दोस्तों, यह टीम के मुखिया की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी सदस्यों को पहले यह पता होना चाहिए कि परियोजना क्या है, उन्हें जिस तरह वास्तव में करना क्या है और वे इसमें क्या नया जोड़ सकते हैं। ये सभी चीजें दूसरों को सही दिशा में सोचने में मदद करेगी। अन्यथा जब एक टीम स्पष्ट नहीं होती है तो वह अपने कार्यों को पूरा करने के लिए नए विचारों और तरीकों को अपना नहीं सकती है। अपने अहंकार को किनारे रखें। दोस्तों, जब आप किसी टीम में काम कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका अहंकार दूसरों के साथ ना टकराए, क्योंकि सभी में कुछ न कुछ अहंकार होता है, लेकिन जब वे किसी टीम में साथ में काम कर रहे होते हैं तो इसे अलग रखते हैं। यह एक टीम के बुनियादी नियमों में से एक है, अन्यथा एक टीम लाभदायक विचार उत्पन्न नहीं कर सकती है। रुचि और योग्यता के अनुसार काम सौंपा जाना चाहिए। दोस्तों, हम सभी की क्षमता अलग होती है और बेहतर परिणाम के लिए लोगों को उनकी रुचि के अनुसार काम दिया जाना चाहिए। हमें सीखते रहना चाहिए, लेकिन जब समय सीमा होती है तो हमें अच्छे परिणाम के लिए स्मार्ट तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों, एक अच्छे प्रोजेक्ट या किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके की योग्यता वाले लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि टीम वर्क। अगर आपके पास एक अच्छी टीम है तो आप अपनी कोई भी योजना को सफलतापूर्वक निर्वाहित कर सकते हैं, जबकि एक समूह जिसमें सभी कुशल लोग शामिल हैं लेकिन उनमें उचित संबंध नहीं है तो वे बेहतर टीम वर्क का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अगर आप एक खेल पसंद व्यक्ति है तो आप आसानी से टीम वर्क के महत्व को समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बेहतर खिलाड़ी पूरे मैच को जिता सकता है, इसके लिए पूरी टीम को बेहतर प्रदर्शन करना पड़ता है और एक साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।